हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा और पहले आपको ये एक टास्क दूंगा जो थ्री एग्जाम्पल आज की वीडियो में हम करेंगे। अगर आप खुद से इस परफॉर्म करते हैं सो ये बेटर है, अगर आप मुझसे सीखते हैं और फिर परफॉर्म करते हैं तो भी ये आपका एक ऑप्शन है। स्टार्ट करते हैं। पाइथन में जो हमने फंक्शन, स्टेटमेंट्स और फॉर लूप पढ़े उस पर हम एग्जाम्पल करेंगे। पहला एग्जांपल कुछ इस तरह है कि हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, उसमें हम टू वैल्यू डालेंगे इस तरह। अगर दोनों इवन हुए तो इसका जो रिटर्न स्टेटमेंट होगा वो लोअर यानी टू होगा, और अगर हम दोनों इसमें और डालते हैं सो इसका रिटर्न स्टेटमेंट 7 होगा यानी ग्रेटर होगा। और अगर इसमें से एक इवन और एक ओड हुआ सो इसका जो रिटर्न है वो भी ग्रेटर होगा, ग्रेटर यानी 6। इस तरह का प्रोग्राम अभी अपने फंक्शन से बनाएंगे। अगर आप ये प्रोग्राम खुद बना सकते हैं तो आप ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और ये बनाइए। अगर आप नहीं बना सकते तो मैं अभी बनाऊंगा, लेकिन बेटर ऑप्शन ये है कि आप खुद से इसको ट्राई करें। मैंने आपको लॉजिक समझा दिया। अगर आप खुद से बनाते हैं सो ये एक बेस्ट तरीका है, और वरना मैं अभी आपको समझाऊंगा किस तरह हम क्रिएट करते हैं। मैंने अपना जो एडिटर है पाइथन का जो टोनी में यूज़ कर रहा हूँ वो मैंने खोल दिया, example.py। एक फंक्शन क्रिएट करते हैं डेफ से, फंक ए एंड बी, यानी इसमें जो इसका इनपुट आएगा, जो दो नंबर आएंगे इसमें। इफ ए मॉड्यूलो, यानी हम उसका इवन चेक करेंगे, मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0, एंड बी का भी चेक करेंगे कि अगर ये इवन है या नहीं। मॉड्यूलो 2 मतलब इस पर डिवाइड करेंगे, इसका रिमाइंडर अगर 0 का बराबर हुआ मतलब ये डिविजिबल है 0 पर, मतलब ये इवन है। इफ़, अब दूसरा इफ़ स्टेटमेंट डालेंगे कि इसका रिटर्न स्टेटमेंट करने के लिए, मतलब ए अगर बी ज़्यादा है रिटर्न क्या करे, अगर ये दोनों इवन है मतलब ए भी इवन है और ये बी भी इवन है। इसका ए और बी में जो स्मॉलर होगा वो कौन सा होगा, जो मतलब बी अगर ग्रेटर है तो उसका रिटर्न स्टेटमेंट ए होगा क्योंकि ए स्मॉलर होगा तब। एल्स अगर ए ग्रेटर है तो इसका रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो क्या होगा, वो बी होगा क्योंकि फिर बी स्मॉलर होगा। ये लॉजिक है। और इस एफ एल स्टेटमेंट का जो एल्स पार्ट होगा, यानी इसका मतलब कि या तो इसमें एक इवन है या दोनों ऑड है। इसका जो लॉजिक है वो इस तरह होगा कि मतलब अगर ये दोनों ओड हुए तो एल्स के आएंगे, या एक ओड हुआ तो भी इसके एफ एल्स में एल्स के स्टेटमेंट में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी, मतलब कौन सा ग्रेटर हुआ, बी ग्रेटर हुआ, तो रिटर्न में क्या आएगा, बी आएगा। ये लॉजिक है इसमें। इसका एल्स पार्ट रिटर्न, अब ए अगर ग्रेटर हुआ तो रिटर्न भी ए आएगा क्योंकि रिटर्न। इसमें आप रन करते हैं इसको, फंक को, इसमें पहले 2 एंड 6 डालते हैं। अगर 6 इसका जो लोअर क्या 2 रिटर्न हुआ तो ये प्रोग्राम सही से चल रहा है। इसने कुछ रिटर्न नहीं किया क्योंकि हमने कुछ प्रिंट ही नहीं किया। उसको प्रिंट करते हैं स्क्रीन पर। रन करते हैं इसको। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 प्रिंट हुआ, मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही से चल रहा है। अभी यहाँ पर हम और डालते हैं 5 एंड 9, रन करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 प्रिंट हुआ जो कि बिल्कुल क्लियर है कि मतलब ग्रेटर है वो प्रिंट हो गया। अगर यहाँ पर आप और डालते हैं, मतलब एक इवन और एक और डालते हैं तो फिर भी ग्रेटर प्रिंट हुआ यानी 8 प्रिंट हो जाएगा। इस तरह ये लॉजिक हमने क्रिएट कर दिया। अभी यहाँ पर अगर आप बोलते हैं कि यार ये एफ एल्स का स्टेटमेंट मतलब मैं यूज़ नहीं करना चाहता, तो आप इसको एक दूसरे अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हैं। वो किस तरह करेंगे, मतलब एफ एल्स का हटा दो, इस एफ एल्स का भी हटा दो, और यहाँ पर डायरेक्टली रिटर्न स्टेटमेंट और मिन का यूज़ करो। मतलब इस दोनों में जो मिन होगा अगर दोनों इवन है वो रिटर्न करे। मिन ए बी में, और इसमें मैक्स
रिटर्न करे, रिटर्न मैक्स। सो इस लॉजिक से भी ये चल जाएगा। अभी हमने एक दूसरा अप्रोच देख लिया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने, क्योंकि अगर आपने एक प्रॉब्लम है सो उसको काफ़ी तरीक़ों से आप सॉल्व कर सकते हो। सो इसको रन करते हैं, अगर 8 आया तो ये भी, हाँ 8 आ गया हमारे पास। सो ये लॉजिक भी बिल्कुल काम कर रहा है। सो ये हुआ आपका पहला प्रॉब्लम का पहला सोल्यूशन। सो अभी हमारे पास जो प्रॉब्लम नंबर 1 को हमने सॉल्व कर दिया, प्रॉब्लम नंबर 2 यानी एग्जाम्पल 2 या प्रॉब्लम भी कह लो। सो उसमें इस तरह का लॉजिक है कि हम उस फंक्शन में एक वर्ड डालेंगे जो कि मतलब एक आर्गुमेंट डालेंगे और वो 2 वर्ड्स पर कंसिस्ट होगा, और उस 2 वर्ड का अगर फर्स्ट लेटर सेम हुआ तो वो हमें रिटर्न ट्रू करेगा। अगर फर्स्ट लेटर सेम नहीं हुआ तो वो हमारे पास रिटर्न फॉल्स करेगा। सो अगर आप इसको खुद क्रिएट कर सकते हो तो बेस्ट है, आप क्रिएट करो, इसको सॉल्व करो, ये वीडियो को पोस्ट करो और ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता तो अभी मैं क्रिएट करता हूँ उस प्रोग्राम को, और उसके बाद आप खुद से क्रिएट करो। सो डेफ फंक से मैंने फंक्शन क्रिएट किया, इस पे मैं एक आर्गुमेंट के लिए एक आर्गुमेंट डाल दिया पैरामीटर्स ए के नेम से। अभी हमें क्या करना है, वर्ड ए, और ए को ग्रैपिंग करने के लिए हमें ए को स्प्लिट करना है। स्प्लिट क्यों करना है, क्योंकि इसको लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं। सो मैंने इसको स्प्लिट किया, आपको दिखाने के लिए मैं इसको प्रिंट भी करता हूँ। अभी ये लिस्ट में कन्वर्ट हो गया होगा। पहले हम इस फंक में कुछ डालते हैं। सो मैंने यहाँ पर कुछ भी डाल दो स्ट्रिंग में, क्योंकि ये स्ट्रिंग को स्प्लिट करेगा। सो अभी ये एक लिस्ट में कन्वर्ट हो गया होगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट और ये सेकंड। सो इसके लिए मैंने आपको प्रिंट किया ताकि आपको पता चले किस तरह ये काम कर रहे हैं। सो अभी ग्रैपिंग के लिए फर्स्ट को हम वर्ड के जो इंडेक्स 0 है, मतलब उसको फर्स्ट वर्ड को ग्रैब करने के लिए फर्स्ट, और सेकंड वर्ड को ग्रैब करने के लिए वर्ड का जो सेकंड इंडेक्सिंग है, मतलब अब ये तो लिस्ट में चेंज हो गया होगा। इसका जो सेकंड इंडेक्स पर क्या आता है, सो फर्स्ट में ये आ जाएगा और सेकंड में ये आ जाएगा। सो ये मैंने क्रिएट कर दी। अभी अगर इस फर्स्ट का जो इंडेक्स 0 है, यानी ये फर्स्ट है ये सेकंड है, अगर इसका ये इंडेक्स मतलब इसका जो 0 फर्स्ट इंडेक्स है ये अगर सेकंड के बराबर हुआ, सेकंड के जो फर्स्ट इंडेक्स है उसके बराबर हुआ, तो हमारे पास रिटर्न क्या करे, ट्रू करे। और ये इफ एल्स के स्टेटमेंट, मतलब इफ़, इसके स्टार्टिंग में इफ़ लिखे तो रिटर्न क्या करे, ट्रू करे। वरना क्या रिटर्न करे, फॉल्स। सो अभी रन करते हैं, इसको रिमूव करते हैं, इस प्रिंट स्टेटमेंट को, इसको प्रिंट करते हैं ताकि रिजल्ट भी आपको दिखे। रन करते हैं इसको। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉल्स आ गए, क्योंकि एस एस और एच का जो फर्स्ट लेटर है वो सेम नहीं है। यहाँ पर अगर आप कुछ और डालते हो, यानी डी 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 और यहाँ पर भी डी आर ई, सो ये क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्यों ट्रू आएगा, क्योंकि दोनों का जो इंडेक्स है वो सेम है, फर्स्ट जो लेटर है। सो डी और डी सेम है। यहाँ पर आप स्प्लिट से पहले लोअर में कन्वर्ट करें ताकि अगर
दोनों कैपिटल में हो, यानी अगर यहाँ पर हम डी करें तो भी सेम आएगा, इसीलिए मुझे पहले लोअर में कन्वर्ट करके फिर उसको स्प्लिट करना है। सो अब भी ये ट्रू आ रहा है, सो यहाँ पर डॉट लगा दीजिए क्योंकि ये मेथड है, दो मेथड एट ए टाइम कॉल हो रहे। सो आप देख सकते हैं रिटर्न ट्रू आ गया। मतलब अगर जो दोनों के वर्ड्स के फर्स्ट लेटर जो हो अगर सेम हुए, चाहे वो कैपिटल में क्यों ना हो, तो वो रिटर्न ट्रू करेगा। अगर दोनों चेंज हुए, यानी अभी इसको चेंज करते हैं, यू करते हैं, तो रिटर्न क्या करे, फॉल्स करे। सो ये दूसरा प्रॉब्लम हुआ जो कि सॉल्व हो गया। अगर आपने खुद से ट्राई किया तो बेस्ट है, अगर आप ये सोल्यूशन देख कर ट्राई करते हो तो भी आप सही है। सो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। अभी हमारे पास टू जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गए हैं। अभी हमारे पास तीसरा प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है। तीसरा प्रॉब्लम का जो लॉजिक है वो ये है कि हमने इस तरह का मतलब एक फंक्शन क्रिएट करना है और उस फंक्शन में हमें दो इंटीजर डालने हैं, और अगर उनका सम 20 हुआ तो रिटर्न ट्रू करे। अगर इनमें से एक भी 20 हुआ, मतलब ये अगर 20 हुआ तो भी रिटर्न ट्रू करे, अगर ये 20 हुआ तो भी रिटर्न 20 करे। लेकिन अगर दोनों में से का सम 20 नहीं हुआ या एक भी 20 नहीं हुआ तो रिटर्न फॉल्स करे। अगर आप ये खुद से क्रिएट करते हो तो ये बेस्ट है। ट्राई करें और उसको क्रिएट कीजिए, वरना अगर नहीं तो मैं ये अभी क्रिएट करने वाला हूँ। मैं इसको हटा देता हूँ, ये जो हमने लास्ट सेकंड एग्जांपल को किया। डेफ से मैंने फंक्शन क्रिएट किया, यहाँ पर ए एंड बी का वैल्यू मैंने डाल रहा हूँ एज आ आर्गूमेंट, पैरामीटर भी कह सकते हो आप। इसका लॉजिक ये है कि अगर इफ़ ए प्लस बी इज इक्वल टू 20 तो रिटर्न क्या करे, कोमा मैंने कॉलन मैंने रिटर्न ट्रू। एलिफ मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट में चेक कर रहा हूँ, इसके लिए एलिफ ए इज इक्वल टू 20 तो भी रिटर्न ट्रू करे। एलिफ मतलब मल्टीपल कंडीशन के लिए बी अगर 20 हुआ तो भी हमारे पास जो रिटर्न करे वो 20 ही करे। अगर आपको ये लॉजिक समझ आ रहा है तो बेस्ट है। एल्स मतलब अगर दोनों में से ना सम 20 हुआ ना एक भी 20 हुआ तो रिटर्न करे फॉल्स। ये काफ़ी सिंपल सा लॉजिक है। अब इसको रन करते हैं। इसमें दो वैल्यू डालते हैं ए और बी की। पहले 3 एंड 6 डालते हैं। रन करते हैं। अगर रिटर्न फॉल्स हुआ तो बिल्कुल सही काम कर रहे। प्रिंट भी करते हैं। मैं हमेशा भूल जाता हूँ इसको प्रिंट भी करना होता है, क्योंकि मैं एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करता हूँ तो उसमें आपको डायरेक्टली रिज़ल्ट पता चल जाता है। अगर आप टोनी यूज़ कर रहे हो तो आपको प्रिंट का स्टेटमेंट भी लिखना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिज़ल्ट फॉल्स आ गया। अभी इस एक को 20 करते हैं, फिर देखते हैं। रन करते हैं इसको। रिटर्न ट्रू आ गया। अभी इसका सम 5 एंड 15। फिर भी ट्रू आ गया। हमारा जो लॉजिक था वो हमने क्रिएट कर दिया और उसका प्रोग्राम भी हमने क्रिएट किया।
सो मैंने आपको 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए क्योंकि मैंने काफ़ी आपको कभी प्रॉब्लम दिए ही नहीं। सो मैंने यहाँ पर 3 प्रॉब्लम आपको दिए टेस्ट पर्पस के लिए। अगर आप उसको खुद से सॉल्व करते हो तो बेस्ट है, वरना मैंने ये सॉल्व कर दिए। सो इस तरह और भी एग्जांपल मैं दूंगा आपको ताकि आपकी जो पाइथन के स्किल्स है वो बढ़ सके। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड टेक केयर, गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।